बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से। आपका बेहतरीन जीवन साथी, आपका बेहतरीन दोस्त और रिश्तेदार कौन से हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। आपकी पीठ पीछे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप नहीं जान सकोगे, लेकिन आज के बाद आपको मालूम होगा और आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि वाकई में यह बात सच है या झूठ है। अगर आप मून साइन से वीडियो देख रहे हो तो आपको एक्यूरेट मिलेगी, वरना फिर आप अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकते हो। वो गुरु जो आपसे जिंदगी भर लड़ेंगे, उनके हवाले से हमेशा आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे जीवन साथी, ऐसे दोस्त, ऐसे बॉसेस, ऐसे रिलेशंस आपके होंगे जो बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर इन बुरुज से वास्ता पड़ गया है तो कैसे खुद को बचाएं, अब कैसे इनसे बचना है, कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, कैसे सुकून के साथ अपने अपने आप को रहने के काबिल बनाना है, ये आज हम बात करेंगे। योर बेस्ट लव एंड मैरिज पार्टनर एंड वर्स्ट एनिमीज के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सारसती और ढैया में आपके रिश्तेदार बड़े किरदार अदा करते हैं आपको तकलीफ में लाने के लिए। यानी आपको अगर हिला के रख देना है, आपको परेशान रखना है, आपको टेंशन डिप्रेशन में रखना है, आपको फ्रस्ट्रेटेड रखना है, आपका ब्लड प्रेशर शूट करना है, बीमारियों की भरमार करनी है, तो रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं। कुछ आपके इन लॉज के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ आपके दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं, कुछ आपके जीवन साथी के अंदर, कुछ आपके जो आस-पास के लोग हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, इनमें कुछ लोग होते हैं जो बड़े आपको परेशान करते हैं, आपका जीना दो-भर कर देते हैं। आप अपने बच्चों के अंदर देखते हैं कभी-कभार कि आपकी औलाद आपकी बात नहीं मानती या आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। आप पैर पड़-पड़ के इनसे काम करवाते हैं, यानी कि जो भी बोलो फ़ौरन से ना मानना या आपकी बात को इग्नोर करना या आपको तकलीफ देना, आपको ब्लड प्रेशर शूट करना, ऐसी औलादें भी होती हैं। अब आप खुद देखेंगे कि इन ज़ोडिएक साइन में से आपकी औलाद आती है, आपका जीवन साथी आता है या फिर आपके माँ-बाप। अब माँ-बाप को तो ज़ाहिर-सी बात है इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे? आपके माँ-बाप को सीक्रेट्स मत बताएँ। अगर इन ज़ोडिएक साइन में से कोई भी है, अगर आप अपने सीक्रेट बताते हो, जैसे कि आपको कोई लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, यकीन करें इनमें से कोई अगर हुआ तो आपके रास्ते में रुकावट बन जाएगा। आपकी शादी नहीं होने देगा, आपकी मंगनी नहीं होने देगा, आपकी लव लाइफ को चलने नहीं देंगे। ऐसे माँ-बाप होंगे अगर इनमें से कोई है। या आपकी ख्वाहिशात को पूरा ना करना, आप कोई पेपर देना चाह रहे हैं, आप कोई अपने लिए फ़ील्ड पसंद कर रहे हो, उसमें रुकावट बना कि नहीं तो मैं डॉक्टर बनना है, तो मैं इंजीनियर नहीं बनना है, इस तरह के मामलात होंगे। बहन होगी तो बहन आपको तकलीफ़ का सामना यानी आपकी शिकायत ले जाके वालिद को बता के आपको डाँट या मार पड़वाना या वालिदा को शिकायत करना। इसी तरह भाई होगा तो भाई आपके कभी राज़ नहीं रखेगा, अगर बहन है तो बहन के राज़ नहीं रखेगा, भाई भाई के राज़ नहीं रखेगा। अगर इन ज़ोडिएक साइन में से जो हम आपको बता रहे हैं, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, कौन-सा अच्छा जीवन साथी बनेगा, ये भी थोड़ी देर में आप खुद जान जाओगे। इनसे कैसे बचना है, इसके बारे में भी आप जान जाओगे और आइंदा कभी इनकी वजह से फ्रस्ट्रेशंस का, परेशानियों का, टेंशन, डिप्रेशन की शिकायत तो आपको रहेगी ही नहीं। लेकिन आपको पता होगा कि इनके साथ कैसे निपटना है। कोई नया बंदा आया जो इन ज़ोडिएक साइन में से आपको पता होगा कि ये शख्स वाक़ई में आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसके साथ निपटना है, ये सब आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जो 36 के आंकड़े रहेंगे आपके लिए परेशानी का बाइस, दर्द सर का, आपकी मौत से पहले मौत का बाइस बनने वाली ज़ोडिएक साइन। इतना परेशान करना, आपको हार्ट अटैक देना या आपको ऐसा बीमार कर देना, आपकी बात ना मानना, आपको इरिटेट करना, आपको फ्रस्ट्रेटेड रखना, ऐसे ज़ोडिएक साइन होंगे। आपकी औलाद में से हो सकते हैं, माँ-बाप में हो सकते हैं, आपके बहन-भाई, आपके दोस्त, आपके बॉसेस, आपके कुलीग, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड-वाइफ कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं। इनसे दूरी तो आप नहीं रख सकते। अगर वाइफ है, हस्बैंड है, क्या किया जाए? उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ये कौन से ज़ोडिएक साइन है जो आपके लिए 36 के आंकड़े रहेंगे। किसी भी रिलेशन में आपके लिए प्रॉब्लम करना, आपके नेगेटिव जो है ना, आप बोलेंगे ईस्ट जाओ, ये वेस्ट जाएँगे, ऐसे होंगे। आपकी बात ना मानना, आप पीछे पड़-पड़ के अपने काम करवाओगे, आपके काम ना करना, आपको नीचे देखना, यानी कि कुछ ऐसा होगा ना कि आप भी इनके साथ ऐसे हो जाओगे, यानी एक-दूसरे को आप लोग नुकसान पहुँचाओगे, एक-दूसरे के पीठ पीछे खंजर मारना, एक-दूसरे की बुराइयाँ करना या एक-दूसरे से सैटिस्फाइड ना रहना, ऐसा कुछ होगा। आपकी अगर लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़ है तो उसका ज़्यादा लंबा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कहने का मतलब कि किसी भी रिलेशन में माँ-बाप हैं, बहन-भाई, आपको प्रॉब्लम्स होंगे, आपको दोस्तों के साथ, अपने बॉसेस के साथ इश्यूज़ रहेंगे, कोई ना कोई तरीके से ये आपको परेशान करेंगे। सबसे पहले 36 का आंकड़ा आपके लिए रहेगा मेष यानी एरीज़, बुर्ज हमल, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा। एरीज़ से कोई भी रिश्ता बना के रखो, चाहे लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़। अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारी तो 5-10 साल से शादी हो गई है, कोई मसला नहीं है, मसला अभी नहीं है, लेकिन आगे आएगा या नहीं आएगा आपको नहीं मालूम।
आगे क्या हालात बनने वाले हैं। लेकिन ये एक लॉजिकल बात है कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इन ज़ोडिएक साइन से जभी भी आपका तालमेल बनेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगा, आप कोई ना कोई बीमारी में आ जाओगे, आप कोई ना कोई परेशानी में, टेंशन में, आज़माइशों में आ जाओगे, आपके बनते काम बिगड़ जाएँगे, आपके रास्ते में रुकावटें बनेंगी, ऐसा कुछ होगा। आप खुश नहीं रहोगे लाइफ़ में, यानी कहीं न कहीं आपको आगे चल के, अभी नहीं है तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएँगी, इसलिए इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बताने वाले हैं कि क्या किया जाए कि इनसे, ये रिश्तेदार भी तो आपके हो सकते हैं, चचा, मामू, ताया, फूफी, मोमानी जो भी, या मामी भी आजकल कहते हैं, तो ये सारे रिश्तेदार जो हैं, ये भी तो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो सकता है, रिलेशंस में, आपके बॉसेस में, आपके ऑफ़िस में अगर देखें तो बॉसेस है, सीनियर, कोई भी रिलेशन में हो सकता है। किसी भी कॉन्टैक्ट में आके आपके थोड़ी देर के लिए भी अगर ये कॉन्टैक्ट में आए, कहीं न कहीं आपके लिए गड़बड़ी करके ज़रूर जाएँगे। दूसरा जो ज़ोडिएक साइन आता है वो है कैंसेरियंस। कैंसर के साथ भी 36 का आंकड़ा रहेगा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक, फ्रस्ट्रेशन देना आपको, आपको बीमार कर देना, आपकी बात ना मानना, आपको बहुत हाइपर कर देना, इस तरह का ये बुर्ज होगा। आपकी कभी भी आपस में बनेगी नहीं, कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं रहोगे, तो इनके साथ भी तालमेल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप अगर इनके साथ किसी तरह लिंक में आओगे तो आप खुद ही परेशान होते नज़र आओगे। तीसरा बुर्ज जो हमारी लिस्ट में है धनो, यानी कि सैजिटेरियस, बुर्ज कॉस, ये भी बहुत घायल करने वाले, क्योंकि तीर कमान का इसका लोगो है। ये भी आपको घायल करेगा, आपको ज़ख्मी कर देगा, यानी आप हार्ट आपका ब्रेक करना, आपका दिल तोड़ देना, आपके साथ वफ़ादारी ना करना या धोखा देना या फ्रॉड करना या आपकी बात ना मानना या आपको फ्रस्ट्रेटेड करना, आपको, आपके साथ इनका तालमेल अच्छा नहीं बनेगा, कंफर्टेबल नहीं रहोगे कभी भी एक साथ। तो किसी तरह जीवन साथी अगर बन भी गए, अब हम उस इलाज की तरफ भी आते हैं, क्या करें? अगर इनमें से कोई हमारे रिश्तेदार है, अगर इनमें से कोई हमारी लव लाइफ है, अगर इनमें से कोई हमारी, जो ये 3 मैंने बताए, इनमें से कोई हमारी हस्बैंड या वाइफ या फिर लव लाइफ है, तो क्या किया जाए? बॉसेस हैं तो क्या करें? सबसे पहली बात, अपने सीक्रेट्स आपने इनको कभी नहीं बताने। किसी भी रिलेशन में, चाहे माँ-बाप ही क्यों ना हो, चाहे बहन-भाई क्यों ना हो, अपने सीक्रेट्स मत बताना इनको कभी भी। ये कहीं न कहीं से उन सीक्रेट्स को यूज़ करके आपको ब्लैकमेल करना या आपके रास्ते में रुकावटें बनना या आपके काम बिगाड़ देना, ऐसा मुमकिन बनेगा। तो इस चीज़ की कोशिश करना। दूसरी चीज़ ये कि अपना अंधा एतमाद करना, यानी कि ब्लाइंड ट्रस्ट इन पे कभी नहीं करना। अंधा एतमाद करके कोई भी किस्म का लेन-देन कर रहे हो, कोई भी किस्म का भरोसा कर रहे हो, तो ये भी गले पड़ेगा। ये भी कहीं न कहीं आगे चल के आपको बहुत बड़ा मसला दे जाएगा। अगर इन बातों पे अमल करते हो तो हमेशा खुश रहोगे। सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उन पे नज़र रखे हुए हो, और आप खुद भी खुश रहोगे और आप परेशानियों से बचते भी नज़र आओगे। एक बात याद रखिएगा, आपकी राशि, आपकी ज़ोडिएक साइन से 4th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो वीनस यानी शुक्र, प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा बनता है। आपके छठे घर 6th हाउस का रूलिंग लॉर्ड चाँद को माना जाता है, और आपके 11th हाउस 11वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर को माना जाता है। ये तीनों सैयारे बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लैनेट्स माने जाते हैं। इन 3 प्लैनेट्स का गठजोड़ जिसकी भी ज़िंदगी में आता है, और ये आ रहा है एक्वेरियस की कुंभ राशि की ज़िंदगी में, तो ये बेहतरीन दोस्त होता है। किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ ये चाहेगा, ये बेहतरीन दोस्त करार पाएगा। ये कभी भी उसके साथ धोखा करना ऐसा नहीं सोचेगा, उसका वफ़ादार रहेगा, उससे, उसको, उसके लिए दिल में इज़्ज़त का रखना, उसके लिए हर हर वक़्त अवेलेबल रहना, ऐसा ये दोस्त रहेगा। सबसे बेहतरीन दोस्तों में दोस्त, यानी यारों का यार होता है एक्वेरियस की अगर हम बात करें। आपसे जुड़ने वाले जितने भी दोस्त होंगे ज़्यादातर ज्ञानी कहेंगे, यानी कि मालूमात का ख़ज़ाना रखने वाले, बहुत ही काबिल, बहुत ही इंटेलिजेंट, अपनी फ़ील्ड में प्रोफ़ेशनल्स होंगे, यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपके दोस्त होंगे। लेकिन कहीं न कहीं आपका ज़िद्दीपन जो आपके अंदर होता है, ये अक्सर वक़्त आपकी दोस्तियों में दरारें लेकर आता है। इसमें लड़ाई-झगड़ा होना, पैकअप की तरफ चले जाना, ऐसा भी मुमकिन है। आपके प्रेम प्यार के हवाले से जैसे बात करें, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से या आपके जो रिश्तों के हवाले से, तो आपके 5वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी को माना जाता है, जबकि आपके खुद के जो ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड ये माना जाता है शनि यानी कि सैटर्न को। आपके साथ जो भी रिलेशन में आएगा ज़्यादातर वो 2 नाव में पैर रखने वाला होगा, यानी कि 2 कश्तियों का सवार। अब सोचें 2 कश्तियों के सवार की कोई मंजिल होती है या नहीं होती? तो आपसे लव रिलेशंस तो होंगे उनके, लेकिन आपका पार्टनर या तो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा डाउट करना, बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज होना, बात-बात पे शक करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। कभी मिसकम्युनिकेशन का होना, कभी ईगो क्लैशेस का होना, कभी पॉसेसिवनेस का होना, कभी डाउट्स का या ट्रस्ट इश्यूज का होना, ऐसा अक्सर देखा जाता है। अपनी करने की कोशिश करना, आप पे कब्ज़ा जमाने की, या एक पॉसेसिव नेचर ज़्यादा होना, ऐसा बहुत देखा जाता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में, लव लाइफ में ख़ास तौर पे एक-दूसरे को मनाने की बड़ी गुंजाइश होती है। एक-दूसरे को मना लेते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रूठें। हो सकता है 2-3 दिन, 10 दिन, 15 दिन बात ना करें, लेकिन कभी न कभी
बर्फ पिघलती है, आप लोग एक-दूसरे को मनाना शुरू करते हो, अपनी लाइफ़ को दोबारा से नॉर्मल पे लेके आ जाते हो। लेकिन यहाँ पे कुम्भ यानी एक्वेरियस को डर बड़ा होता है, मेरी लव लाइफ़ खत्म हो गई तो क्या होगा? अगर ये मुझसे रूठ गया या रूठ गई तो क्या होगा? अगर हमारा पैकअप हो गया तो क्या होगा? ये डर हमेशा इनके सर पे सवार रहता है। याद रखिएगा अभी जो हमने 3 ज़ोडिएक साइन आपको बताए हैं, इसके अलावा जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं, ये आपके लव लाइफ़ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए बेहतरीन ज़ोडिएक साइन होंगे। यानी कि जो बच गए हैं वो सारे के सारे, इनमें से किसी पर भी आप भरोसा कर सकते हो और ये आपके लिए बेहतरीन चुनाव होगा अगर आप लव लाइफ़ के तौर पे या मैरिड लाइफ़ के तौर पे एज़ अ पार्टनर इनको चुनते हैं। अब अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो आपके 7वां घर जो हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशंस और कारोबार का घर माना जाता है, इसका रूलिंग लॉर्ड सूरज यानी कि सन को माना जाता है, जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह माना जाता है। आपका लाइफ़ पार्टनर ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़, इनको डोमिनेट करना कभी पसंद नहीं होगा। आप इनको डोमिनेट करोगे, आप इनको बोलोगे अभी ऐसा कर लो, अभी ये इधर रख दो, अभी वो उधर ले जाओ, अभी ऐसा करो, कभी भी उनको पसंद नहीं आएगा और उनको एक बोझ-सा महसूस होगा इन तमाम चीज़ों को लेके। अब यहाँ पे मेरी का जो इश्यू है ना कि मैं हूँ, मुझसे पूछे बगैर कैसे क्या, ये एटीट्यूड आप दोनों के अंदर है। और इसकी वजह से अक्सर आप लोगों की लड़ाई कोई भी ज़ोडिएक साइन से हो, जो अगर ये बात लेके आप लोग की लड़ाई का होना या पैकअप की तरफ चले जाना और बरसों तक एक-दूसरे से दूर रहना, ऐसा मैरिड लाइफ़ में, लव लाइफ़ में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैरिड लाइफ़ में अक्सर ऐसा देखा जाता है। आपका लाइफ़ पार्टनर घूमने-फिरने का बड़ा शौक रखता है, यानी घूमना-फिरना, हँसी-मज़ाक ये सब तो चलता है, लेकिन ये जो नेगेटिव चीज़ें हमने बताई, ये दोनों के अंदर हैं, तो इसको सही करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात याद रखिएगा, आपके रिश्तेदारों की जैसे हमने बात की, तो वो 3 ज़ोडिएक साइन जो हमने बताए हैं, ये रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जो आपके लिए बड़ा आपके मुश्किल वक़्त में आपके काम नहीं आएँगे, लेकिन जब इनको मुश्किल होगी तो आपसे काम निकलवा लेंगे, याद रखिएगा। हमेशा आपको उल्लू बना लेना, अपना उल्लू सीधा कर लेना या यूँ कह लें कि आपसे मतलब पूरा होके बाद में ठेंगा दिखा देना, ऐसे रिश्तेदार होंगे। अगर इन ज़ोडिएक साइन में से अगर हैं तो नज़र रखना है, कभी कोई भी हो सकता है, चचा, मामू, ताया, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। तो बस आपने इन पे नज़र रखनी है और जो हमने बताया एहतियात, वो ज़रूर करनी है, अपने सीक्रेट्स नहीं बताने और ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हम उन 11 ज़ोडिएक साइन के बारे में भी बताएँगे, जिनके साथ आपका तालमेल कैसा रहता है। इन 11 के 11 से, यानी कि आपको लव लाइफ़ के तौर पे, मैरिड लाइफ़ के तौर पे, दोस्तों के तौर पे, बॉसेस के तौर पे, हर रिलेशन की इसमें खबर मिल जाएगी। 1 से लेके 11, क्योंकि 12वें आप खुद हो, तो 11 के साथ आपका ताल्लुक कैसा रहता है, कौन बेहतरीन दुश्मन है आपका, आपका बदतरीन दुश्मन है और कौन बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन जीवन साथी इसमें से निकल सकता है। बेशक हमने 3 बताए होंगे, लेकिन इसमें आपको और ज़्यादा नज़र आएँगे, जो या तो आपके दोस्त होंगे या आपके दुश्मन हो सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में भी और अभी प्रेज़ेंट में भी। छुपे दुश्मन होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपके पीठ पीछे कार्रवाई करना, और बहुत सारों को तो आप जानते भी होंगे कि ये आपके रिश्तेदारों में होंगे, दोस्तों में होंगे, हस्बैंड-वाइफ में, लव लाइफ़ में, कहीं न कहीं इन-लॉज़ की शक्ल में होंगे और कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाते हुए आपको पता भी होगा कि आपको बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपको बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। लेकिन शायद आपने इनको फ्री हैंड दिया हुआ होगा, जो आगे ही आगे इस तरह की चीज़ें करते जा रहे हैं और आपको और मज़ीद परेशान कर रहे हैं। अब ये कौन से ज़ोडिएक साइन है? अब जैसे हम एरीज़ के हवाले से बात करें, बुर्ज हमल, मेष राशि के हवाले से, तो एरीज़ का जो है वो बनता है मार्स, यानी कि मार्स का मतलब हुआ मंगल, और मंगल मार्स के हवाले से, और आपका शनि सैटर्न, सैटर्न और मार्स आपस में दोस्त नहीं माने जाते हैं। 36 के आंकड़े, यानी वही अगेन जो हमने पहले बताया कि आपके लिए दुश्मन रह सकते हैं, आपके बेहतरीन दुश्मन हो सकते हैं, बदतरीन दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त या अच्छा जीवन साथी या बॉस या किसी भी रिलेशन में अच्छे आपके लिए नहीं रहेंगे। इसी तरह टॉरस की बात करें तो ये आपका बेहतरीन लव लाइफ, आपका बेहतरीन लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके दूसरे रिलेशंस में भी अच्छे रहेंगे। यानी आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रहती है। किसी भी रिलेशन में हो, आपका सर दर्द नहीं बनेंगे, बल्कि आपको खुश रखने वाला, आपके सपोर्ट करने वाला, आपके वेवलेंथ पे सोचने वाला, आपके नज़रियात आपस में मिलेंगे और हर लिहाज से रब ने बना दी जोड़ी है। किसी भी रिश्ते में, चाहे दोस्त हों, चाहे लव लाइफ हो, हर लिहाज से बेहतरीन आपके लिए ये रहेंगे। अब अगर हम जेमिनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बात करें तो बहुत ही जॉली रहते हैं ये आपके साथ, हँसी-मज़ाक, खेल-कूद ये सब चलता है और आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त रहती है, केमिस्ट्री अच्छी रहती है और लगाव बड़ा अच्छा रहता है आप लोगों का आपस में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको एहतियात रखनी है, अगर जेमिनी आपका किसी तरह से भी लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या किसी भी तरह रिलेशन में है, तो इनको अपने राज़ की बातें एहतियात से ही बताएँ, क्योंकि ये पेट में बात नहीं रख सकते। ये कहीं न कहीं वो बात किसी को बता देंगे, चाहे अपनी वालिदा को, वालिद को, या कहीं पर भी ये बता सकते हैं, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए अपने राज़ इनसे शेयर कीजिएगा। कैंसर के साथ आपकी नहीं बनती, कैंसर के साथ यानी 36 के आंकड़े आपके लिए रहते हैं, आपके लिए परेशानी का बायस बना, एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाओगे, एक-दूसरे को दुःख दोगे, एक-दूसरे से लड़ोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, कभी खुश नहीं रह सकते। यानी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म पे चलने वाली जोड़ी नहीं है। आगे चल के प्रॉब्लम्स का ज़्यादा आना, ईगो क्लैशेज़ का होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ऐसे मामला बहुत देखे गए
और लड़ाई झगड़े होना, इवन दोस्त भी हैं तो कभी साथ नहीं देंगे, सपोर्टिव नहीं रहेंगे, आपको इग्नोर करने वाले या आपके आपसे जेलस होने वाले, एक दूसरे के से जेलस हो गए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ऐसे मामला देखे जाएंगे। अब अगर हम 5वें नंबर का ज़ोडिएक यानी कि लियो, बुर्जे असद, सिंह राशि, बब्बर शेरों के हवाले से बात करें, इनसे आपका 36 का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि इनका रूलिंग लॉर्ड सूरज है और आपका जो है शनि, सैटर्न, यानी सैटर्न और सन की आपस में नहीं बनती, आपकी भी नहीं बनेगी 36 के आंकड़े, हर तरह से प्रॉब्लमैटिक किसी भी जोड़ी में, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बॉसेस वगैरह, रिलेशंस, हर चीज़ में ये आपके दुश्मन रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपस की नहीं बनेगी, आपस में एक दूसरे से जलोगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे के काम ना आना, इस तरह के मामला होते हैं आपको नजर आएंगे। एक दूसरे के अंदर आप दोनों को एटीट्यूड नजर आएगा, गुरूर नजर आएगा, तकब्बुर नजर आएगा, इसलिए भी आपस में नहीं बनेगी। अब अगर विरगोस के हवाले से बात करें तो इनके साथ अच्छा रहता है, क्योंकि विरगोस बहुत ही शांत तबीयत के, इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, गुस्से में नहीं आते, बहुत ज्यादा हाइपर इतने ज्यादा नहीं देखे जाते, लेकिन एवरेज कहा जा सकता है। बहुत क्लोज अटैचमेंट आप लोग की हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूरी तो रहेगी, लेकिन ये है कि गाड़ी चल जाती है आप लोगों की, एवरेज है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से बात करें तो लिब्रा का जो रूलिंग लॉर्ड है वीनस, और आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि, सैटर्न। सैटर्न और वीनस आपस में दोस्त हैं, आपस की दोस्ती रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक पेज पे रहोगे, एक दूसरे के लिए काम करोगे, एक दूसरे को तरक्की देखते हुए, तरक्की करते देखते हुए खुश होगे, आप आपस में सपोर्ट करोगे एक दूसरे को, एक दूसरे के वेल विशर्स, यानी हर लिहाज से किसी भी रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ वगैरह रब ने बना दी जोड़ी है, किसी भी रिलेशन में ये बेहतरीन रहेंगे, चाहे दोस्त हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे किसी भी तरह से बहन भाई वगैरह हैं, हर लिहाज से खुश रहेंगे, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे को खुश रखने वाले ये जोड़ी रहेगी। क्योंकि रोमांस का बड़ा तड़का होता है लिब्रा के साथ, जब भी आप कनेक्टिविटी में आते हो तो यहाँ पे आपके आपस में भी रोमांस का होना, इवन दोस्त भी हैं तो उनके आपस में प्यार मोहब्बत बहुत होगी, और प्लस ये कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है या लव लाइफ है, वहाँ भी मोहब्बत और रोमांस आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है और आपका जो है वो शनि, सैटर्न, सैटर्न और मार्स आपस की नहीं बनती, 36 का आंकड़ा, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगे, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे, फ्रस्ट्रेटेड करोगे, लड़ोगे झगड़ोगे, ट्रस्ट इश्यूज का होना, लॉन्ग टर्म पे कोई भी रिलेशन, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दोस्ती हो, चलना बड़ा मुश्किल है, बहुत लड़ाई झगड़े, पैकअप पैचअप बहुत होगा, इस तरह के मामला बहुत देखने को मिलेंगे। अब अगर हम सेजिटेरियस के हवाले से बात करें तो लॉन्ग टर्म में चल तो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपकी लैग पुलिंग की जा रही है, चाहे आपके कुलीग्स हों, आपके लव लाइफ, हस्बैंड वाइफ, किसी भी रिलेशन में हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि सियासत बहुत आपके खिलाफ चली जा रही है। आपको ऐसा फील होगा कि ये अपने आप को बड़े 30 मार खान समझते हैं, बड़े चालाक चतुर समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, और आपको गिराने की, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की बड़ी कोशिश की जाती है। अब अगर कैप्रिकॉर्न के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए रब ने बना दी जोड़ी, यानी हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। अब याद रखिएगा, हमने जो 3 आपको जोड़ियां बताई हैं, मे बी ये उनसे अलग हो, लेकिन ये है कि कुछ एक्स्ट्रा जोड़ियां आपके साथ जुड़ रही हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे और मिल जाएंगे, यानी इन 11 में से भी आपको कुछ मजीद और ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे बुरूज मिल जाएंगे जो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत बेहतरीन रहेंगे, रब ने बना दी जोड़ी की, तो उसमें से ये कैप्रिकॉर्न भी उनमें से एक है। यानी दुश्मनों में नहीं, आपके दोस्तों में शुमार होगा, आपको तरक्की देने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, हर लिहाज से आपका वेल विशर, और आपको हर लिहाज से आपका खैर ख्वाह ये रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी शनि और इनका रूलिंग लॉर्ड भी शनि, दोनों का सैटर्न है, तो सैटर्न की तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों का सेम है तो यहाँ पर आपकी रब ने बना दी जोड़ी बनती है, और बहुत ही जबरदस्त जोड़ी आपकी रहेगी। अब अगर हम पाइसेस यानी कि मीन राशि, बुर्ज हूत के हवाले से बात करें, इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी रहेगी, यानी आपस में ताल में, लेकिन हम इसको बहुत अच्छी जोड़ी नहीं कहेंगे, हम इसको या तो बहुत बुरी भी नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, एवरेज जोड़ी होगी, लॉन्ग टर्म पे चल जाएगी। आपको पाइसेस से सीखने को बहुत मिलेगा, बहुत नॉलेज इनके पास होगी, जैसे आप सीखोगे अपने आप को आगे लेकर आओगे, लेकिन कहने का मतलब यही है कि एवरेज जोड़ी ये समझी जाएगी। अब इनमें से बेहतरीन दोस्त आपके कौन रहेंगे, सबसे बेहतरीन दोस्त किसी भी मामले में, आपके वालिद हैं, वालदा हैं, कि आपके दोस्त के ऐसे सबसे बेहतरीन कौन से ज़ोडिक साइन रहेंगे, और ये भी 3 ज़ोडिक साइन है। एक तो मिथुन यानी कि जेमिनाई, बुर्ज जौजा, ये बेहतरीन दोस्तों में आपका, यानी कि दोस्तों का दोस्त, यारों का यार आपका रहेगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इनसे बड़ी जबरदस्त रहेगी। दूसरा है तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीजान, ये भी आपका बेहतरीन दोस्त बन सकता है, आपका लॉन्ग टर्म में साथ देने वाला, यारों का यार और हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाला ये बुर्ज रहेगा। और लिब्रा के बाद जो तीसरा और आखिरी बुर्ज रहेगा वो है मकर यानी कैप्रिकॉर्न, हर लिहाज से आपका खैर ख्वाह, आपका जीवन साथी तो बन सकता है, लेकिन आपका बेहतरीन दोस्त बनने की भी अहलियत है, आपका बेहतरीन दोस्त होगा, कम्युनिकेशंस आपस में बहुत अच्छी रहेंगी, और यारों का यार और आपको हर हर मुश्किल में मदद देने वाला ये आपका दोस्त रहेगा।
अब 4 ऐसे ज़ोडिएक साइन हम आपको बताने जा रहे हैं जो बेहतरीन लाइफ पार्टनर, अब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन ये डिटेल में कि 4 ऐसे ज़ोडिएक साइन जो आँख बंद करके इनसे शादी की जा सकती है। आपकी लाइफ पार्टनर, आपके आपके जो हस्बैंड वाइफ के तौर पे ये बहुत बेहतरीन रहेंगे और आपके रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे, कम से कम झगड़े और प्यार मोहब्बत ज़्यादा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, एक-दूसरे को तरक्की करके देखना, खुश होना, एक-दूसरे की मदद करना, एक-दूसरे को समझना, आपस की लव और सेक्स के जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे रहेंगे और हर लिहाज से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन इन 4 ज़ोडिएक साइन के साथ रह सकती है। सबसे पहले वृषभ, टॉरस यानी बेहतरीन आपकी जोड़ी इनके साथ बन सकती है, रब ने बना दी जोड़ी कहलाएगी। इसके अलावा कन्या यानी कि विर्गो, बुर्ज समला, ये भी बेहतरीन लाइफ पार्टनर बनने की अहलियत रखता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त और रब ने बना दी जोड़ी आपके लिए रहेगी। इसके अलावा मकर, जैसे हमने पहले भी कहा, कैप्रिकॉर्नियन, ये दोस्त तो है लेकिन आपका जीवन साथी भी बेहतरीन बन सकता है और आपकी रब ने बना दी जोड़ी होगी। टेंशन फ्री लाइफ, हर लिहाज से बेहतरीन जोड़ी आपकी चलेगी। और इसके अलावा लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जोड़ी साबित होगी। रब ने बना दी जोड़ी और हर लिहाज से आपस की अंडरस्टैंडिंग का बेहतरीन रहना, एक पेज पे रहना और यूँ कहना चाहिए कि हर लिहाज से आप खुश रहोगे इनके साथ और बेहतरीन ये 4 बुर्ज होंगे जो शादी के लिए बहुत बेहतरीन जोड़ियाँ, हमने बेशक दूसरे भी बताए लेकिन ये 4 ऐसे रहेंगे जो आपकी शादी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे और कामयाब शादी ये रहेगी और आपस में अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है कि डाइवोर्स होना है आगे चल के, तो चाहे जितनी भी रब ने बना दी जोड़ी हो, आगे चल के कहीं न कहीं छोटी से छोटी बात पे भी आपस में इस तरह करना कि डाइवोर्स ले लेना या एकदम अलग हो जाना, सेपरेट होना, ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाए तो ये आपके लिए वो ज़ोडिएक साइन है जो आपके बेहतरीन रिश्तेदार या आपके बेहतरीन दोस्त या आपके किसी भी तरह आपके बॉसेस वगैरह, अगर किसी भी तरह से आप देखें तो ये रिलेशंस में या तो बहुत अच्छे होंगे आपके साथ या बहुत बुरे होंगे। आपके दोस्तों का भी बता दिया, आपके दुश्मनों का भी बता दिया। अब आपको जब ये सब पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कितने तो ऐसे होंगे जो आपके तजुर्बे से गुजरे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि वाक़ई में ये ज़ोडिएक साइन आपके नाक पे दम करने वाले, फ्रस्ट्रेटेड करने वाले, परेशान करने वाले ज़ोडिएक साइन, और ये ज़ोडिएक साइन आपको बड़े आप खुश रहे होंगे और आपने देखा होगा कि आपकी उनके साथ केमिस्ट्री अच्छी है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के ज़ोडिएक साइन के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएँगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।